अभी मैंने मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं झज्जर में हूँ। रेलवे क्वार्टर है मेरे चारों तरफ, एक बार दिखा दे भाई। ये रेलवे क्वार्टर है और ये जो मेरे पीछे खड़े हैं ये सारे रेलवे कर्मचारी हैं। इनकी अपनी एक यूनियन है और इस यूनियन के तहत ये अपने मजदूरों के हित में या अपने कर्मचारियों के हित में आवाज उठाने का काम करते हैं। आज फिर ये किसी खास मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं। पहले तो राम राम भाई साहब, सबको राम राम। सबको राम राम भाई साहब। जी भाई साहब, क्या प्रॉब्लम? हम उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से यहाँ हमने आज उसका मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें कर्मचारियों के जो भी समस्याएं थी उनका काफी हमने मुद्दा सुना है। उस मुद्दे को हम जल्द से जल्द ऊपर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना परिचय दे पहले तो। मैं विजेंद्र कौशिक, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ब्रांच सेक्रेटरी रोहतक। जी कौशिक साहब, जैसे किस तरह के मुद्दे हैं आप लोगों की, समस्याएं क्या हैं? हमारी सबसे मुद्दे ये हैं कि तो पुरानी पेंशन को लागू करो। सरकार से हमने इसकी गुजारिश लगा रखी है। कई बार हमने अपना धरने प्रदर्शन भी करे हैं। सरकार से हमने लेटर बनवा के हमारे महामंत्री श्री बीसी शर्मा जी और डिवीजन के सेक्रेटरी श्री रमणीक शर्मा जी जोर शोर से खासकर मुद्दे ट्रैकमैनों की आवाज़ बुलंद रखते हैं और उनके समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। अब क्या समस्या फिलहाल? अब हमारी फिलहाल समस्या है कि हमने एक चीज़ की समस्या ये रखी थी कि वह ट्रैकमैनों के लिए हर 8 किलोमीटर पर एक रेस्ट रूम बनाया जाए। ये ट्रैकमैन वो लोग होते हैं जो रेलवे ट्रैक के ऊपर का हुआ थोड़े और वो कुछ लेकर घूमने कुछ, लेकिन जहाँ टेम्परेचर 45 का टेम्परेचर होता है तो रेलवे लाइन के ऊपर वो ऑटोमेटिकली 56 का हो जाता है रोडी गर्म होके। तो उसको एक तो पानी की व्यवस्था अच्छी तरह से, जो 5 लीटर की बोतल दी गई है वो 5 लीटर की बढ़िया अच्छी कंपनी की दी जाए। जो शूज हैं उनके वो जो बढ़िया कंपनी के नहीं मिल रहे हैं उनको बढ़िया कंपनी के दिलवाए जाए और इनके लिए हर 8 किलोमीटर पर एक रेस्ट रूम बनवाया जाए। अच्छा, ये जो पानी की बोतल जो दे रखी है अब तक जो बोतल है तो पानी गर्म हो जाए, उसमें पानी उसके अंदर गर्म हो जाता है। उसमें 20 मिनट के ही बाद में पानी गर्म हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। अच्छा, जूते किस मतलब? जूते हैं जो अच्छी कंपनी के नहीं मिल रहे हैं। लिबर्टी वगैरह के जो जूते उनको मिले, रोडियों पे जाके वो काम करे तो लिबर्टी वगैरह का जूता है जो उनकी नीचे से शूज का वो मजबूत होती है तली, वो अच्छे कंपनी के जूते उनको दिए जाए, लिबर्टी कम से कम दी जाए। जी अच्छा, इसके अलावा जैसे रेस्ट रूम, आपका मानना ये है कि भाई अगर कोई एक बंदा वजन लेके 4-5 किलोमीटर पैदल ट्रैक पर का चल रहा है तो गर्मी ऑलरेडी वहाँ पे पहले ही बहुत ज्यादा है, तो उसको रेस्ट रूम चाहिए। उसको एक रेस्ट रूम बनवाया जाए, उसके अंदर बिजली का भी बिजली की व्यवस्था करवाई जाए और पानी की भी अच्छी व्यवस्था करवाई जाए। जी। और जो ये गेटमैनों को एक कैंपर दिया जाता है 24 घंटे में, ये कैंपर 2 करे जाएं और अप्रैल के महीने से लेकर जुलाई के महीने तक हर मेट को 2-2 कैंपर के पैसे दिए जाएं। ये हमारी रेलवे प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं। और यह जो रिक्वेस्ट है या जो मांग है या तो बिल्कुल मामूली सी है, ये तो प्रशासन जो है रेलवे जो है उन्होंने कर देनी चाहिए। ये तो घनी महंगी ही भी कौन है, ज्यादा छोटी सी मांग। आप ये समस्या ऐसे है सर, इसका हमने पीएनएम मीटिंग में मुद्दा भी उठाया था, मैंने एडीएन से बात भी करी थी। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था करने का, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अच्छा, जो पेंशन का जो आपने कोई जिक्र कराया, जो पहले रेलवे में किस तरह की पेंशन की स्कीम थी? सर, जब बंदा अपना 30-35 साल के बाद अपनी सर्विस पूरी करके रिटायर हो जाता था तो उसको बेसिक प्लस डीए उसको आधा 50% दिया जाता था, उसकी पेंशन शुरू हो जाती थी। तो बुढ़ापे में एक उसका सहारा बन जाता था पेंशन का कि भाई उसके बच्चे उसको खाना दें या ना दें, उस पेंशन के साथ में उस बंदे ने 30-35 साल रेल की सेवा करी है तो उसको एक पेंशन मिल जाए तो उसके साथ में उसका बुढ़ापे का गुजारा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई का कहने का मतलब ये हो गया, जो अपना पूरा जीवन, जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो जवानी के दिन हैं वो एक विभाग को, और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। बिल्कुल सर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक विभाग जिसको रेलवे बोलते हैं उसको दे दिया है, लेकिन जब वो रिटायर्ड होता है वो उस विभाग को छोड़ के जाता है तो उस समय उसके पास अगर पेंशन नहीं हो तो उससे बड़ा दुर्भाग्य उसका कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम पे उसका मन, उसका काम, तो आजकल तनख्वाह भी इतनी है कि उसके गुजारे इतनी है। सर, एक कर्मचारी अपने पूरे जीवन में एक ही काम करता है, उसको सरकारी आवास मिल जाता है, अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जीवन व्यतीत करता है, उनको देखता है कि भाई अच्छी इनको कितने न कितने शिक्षा दे दूं ताकि मेरे से भी कहीं न कहीं ऊंचा हो। लेकिन एक ऐसा भी दुर्भाग्य हो जाता है, काफ़ी कर्मचारी हैं जिनमें बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं तो उस बंदे को पेंशन मिलती नहीं है। एक एमपी 5 साल के लिए, एमएलए 5 साल के लिए चुना जाता है, उसको जीवन भर के लिए पेंशन दी जाती है। एक कर्मचारी अपने देश के लिए सेवा देता है, उसकी पेंशन बंद कर दी गई है। तो हमारी भारत सरकार से गुजारिश है कि भाई वो 60 साल 40 साल जो भी अपनी नौकरी सर्विस पूरी करके अपना जीवन
उस सर्विस के अंदर देश के ऊपर लगाता है तो उसकी पेंशन जरूरी है। ये सारे कर्मचारी भाई हैं, ये सारे कर्मचारी, सारे रेलवे वाले कर्मचारी हैं, सारे ट्रैक में। जी भाई साहब। भाई राम राम सारे भाइयों ने, जितने भी आपके दर्शक हैं। मेरा नाम दिनेश गोस्वामी है, युवा सचिव हूँ मैं रोहतक शाखा का। मेन चीज, जितने ये भाई खड़े हैं ना, इनके छाती पे रेल चल रहा है, ट्रैकमैन हो गए हैं, ठीक है। और जो आज क्वार्टर में समस्या देखी, किसी में गेट नहीं है, लैट्रिन बाथरूम में गेट नहीं है, सीवर है, सीवर बर्जे है, यो काम है रोहतक में जो हमारे एडीएम साहब बैठे हैं ना, उनका लेवल का काम है। डिवीजन का काम नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनके काना में जो नहीं रहेंगे, हम बार बार यूआरएमओ की तरफ तय धरना प्रदर्शन भी करा हाँ, घेराव भी करा हाँ, इब की बार भी आ जाए हाँ। तो जो जर में देखिए जो भी समस्या हुई है ना भैया, तो यही कही है, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कराएंगे। बिल्कुल, अगर कोई भी कर्मचारी अपने विभाग के खिलाफ बोल रहा है तो अति ओले है जब बोल रहा है ना। तो हर कर्मचारी ने मेरे हिसाब से कोशिश साहब मेरा अगर अपने विभाग की, वह हमारा विभाग ठीक है, और कोई और बोलता उसने दाबने की कोशिश करा रहा है। लेकिन जब कोई धरना प्रदर्शन तक का अगर कोई ऐसा ही कोई सिचुएशन आ जाए तो समझ लो लोग घने दुखी हैं। भाई साहब राम राम। सुभाष साहब ठीक हो? हाँ ठीक है जी। सर ये क्या कहोगे आप इस बारे में? जो कर्मचारियों की मांग है इनको पूरा किया जाए, यही कहोगे हम तो। आज इस काम के लिए आए हैं यहाँ पर, तो तक से कर्मचारियों का काम पूरा करो। आज मीटिंग थी? आज मीटिंग थी हमारे यहाँ पर। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। आपकी भी कोई समस्या आगे? संदीप ढाका भाई साहब, रोहतक ब्रांच के युवा सेक्रेटरी। जी जी भाई, डॉक्टर साहब। कर्मचारियों की समस्या सुनने खातर हम रोहतक से जजराए हैं। इन भाइयों ने काफी बार बुलाया था हमको, लेकिन टाइम न होने के कारण हम आज इनको टाइम दे पाए हैं। क्वार्टरों में घूमे हो? आज क्वार्टर देखे आपने? हाँ, आज हमने क्वार्टर देखे हैं। क्वार्टर में सारे क्वार्टर में घूम फिर के देखा है। इनकी क्वार्टर की बुरी हालत है, इनको बहुत जल्दी से जल्दी कार्य करवाने का जी ऊपर जो सिचुएशन है इस रेलवे कॉलोनी की, उसके बारे में थोड़ा सा अवगत आप लोगों को करा दूं। आज फिल्में बनती हैं, जो पहले वो बातें हुआ करती कि लोटा लेकर महिलाएं सोच के लिए जाया करती, लेकिन रेलवे कॉलोनी झज्जर में वो बात बिल्कुल वैसे की वैसी है। आज भी महिलाएं वही लोटा, आज उस लोटे ने बोतल का रूप ले लिया, जो ये अपनी बोतल खाली प्लास्टिक की, वो लेके बाहर पेड़ों में घूमने फिरने सोच के लिए जाती हैं। ऐसी सिचुएशन आज भी है। और जो रेलवे के क्वार्टर हैं उनमें आज भी सोते वक्त आदमी जागता रहे कि देखो सांप बिच्छू आ जा, ऐसी स्थिति यहाँ हाल में है। भाई साहब है ऐसा? बिल्कुल है भाई साहब। ये जो एडीएम साहब है ना हमारे, ये तो ठेकेदारों के पास मतलब उनके पास फ़ोन करते हैं। हम कर्मचारी से कोई मतलब नहीं है, किसी का दरवाज़ा नहीं है, किसी का लैटरिंग टंकी टूटी पड़ी है, लैटरिंग जो सारे सीवर है सारे भरे हुए हैं, ठीक है। कहाँ जाएँ, क्या करेंगे बताओ आप? क्या भाई साहब? लाइट 12 घंटे लाइट नहीं आती, लाइट खराब हो जाती है तो मौसम में 12 घंटे? हाँ जी। देखियो आजकल कल्पना में नहीं कर सकते, अगर आधा पौना घंटा लाइट चली जाओ तो लोगों का जीना बन जा है। और ये जो पूरा दिन रेलवे की सेवा करने वाले लोग हैं, इनको 12-12 घंटे तक लाइट नहीं दिखाई देती, तो इनके साथ क्या सिचुएशन बनती होगी। और आज तो बगैर लाइट ने तो भाई साहब सोने का तो मतलब नहीं, रेस्ट तो दूर की बात है। बिल्कुल सर, लाइट का तो समस्या का ये है समाधान, अगर आदमी को थोड़ा लाइन पे काम करे, उसको थोड़ा बिजली पानी मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाती है। लेकिन हम फिर भी बार बार महकमे को बता रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। खासकर ज़्यादातर तो हमारा इंजीनियर डिपार्टमेंट है, जितने भी क्वार्टरों की मेन समस्या है वो उनका कई लाखों रुपए का टेंडर होता है, पता नहीं लगता है वो पैसे रिपेयरिंग के कहाँ लगाए जाते हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। में लगते होंगे भी। हाँ, कैसे लग रहे हैं। आज तक ये क्वार्टरों की स्थिति देख ली होगी आपने भी जी, मैं बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पे। और खासकर सीवर की और पानी की खासकर सबसे ज्यादा समस्या है। जी भाई साहब। एक भाई साहब, जैसे ये है ना सरकारी जैसे कॉलोनी है, ठीक है। रात को जैसे सभी अपने कोई ड्यूटी पे रहता है, कोई कहीं रहता है। यहाँ सेफ्टी का है ना, जैसे पुलिस चौकी तो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, लेकिन जो मेन गेट है ना तो उस पर कोई मतलब चौकीदार का कोई मैटर है ना और कुछ है। चाहे कोई आए कोई जाए, किसी ना किसी से पूछताछ होती है कौन है कौन नहीं भाई, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये नहीं पता ये मतलब किसी के सरकारी आदमी के घर पे आया या कोई डाकू है, चोर है, लुटेरा, कोई मतलब किसी का कुछ पता नहीं चलता। तो भाई देखो, प्रॉपर इनकी जो समस्याएं हैं वो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। और आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि रेलवे के जो उच्च अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और इन साथियों का जो ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लेके घूम रहे हैं, इनका समाधान हो जाए। शेयर कर दो इस वीडियो ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इनका कोई भाई नई बात बनी तो एक बार फिर इस तरह की आकर वीडियो दिखाओगे और आवाज़ बुलंद करेंगे। राम राम सारे भाई।